हे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, महाभारत में हमें कई सारी बातें जानने और देखने को मिली थी, लेकिन आज के लोग महाभारत की हर एक बातों पर अपनी उंगली उठाते हैं। जैसे कि द्रौपदी और पांडव के रिश्ते के ऊपर भी लोग अपनी अपनी उंगलियां उठाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इनके बीच रिश्ता क्या है, और इसी के साथ द्रौपदी के बारे में हम आपको और भी कई ऐसी रोचक बातें बताने वाले हैं जो कि आज तक आप नहीं जानते होंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पांडव और द्रौपदी के रिश्ते को जानने के लिए हमें द्रौपदी के स्वयंवर से शुरुआत करनी चाहिए। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। उसमें दोस्तों इस प्रकार कुछ कहा गया था। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी, उसकी आंख में तीर मारना था, और वो भी तैलपात्र में उसकी परछाई देखकर। ये भी कि एक नहीं बल्कि पूरे 5 तीर मारने थे। ये सुनकर दोस्तों 5 पांडव भी वहां पर पहुंच गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि एक के बाद एक सभी राजा महाराजा और राजकुमारों के ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर उसके प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ ना लगी और वो हार कर अपने स्थान पर लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल और दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। और पांडव यहाँ पर से ऐसे ही नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस टाइम वो राजा या फिर राजकुमार नहीं थे जिन्हें आमंत्रण देकर बुलाया गया हो। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप लिया। कौरवों के असफल होने पर एक ब्राह्मण ने राजकुमारी को प्राप्त करना चाहा। ब्राह्मण के भेष में कोई और नहीं बल्कि दोस्तों अर्जुन थे, जिन्होंने तैलपात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बार से निशाना लगा डाला। इससे खुश होकर द्रौपदी ने तुरंत ही आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। ये सब देखकर दोस्तों क्षत्रियों ने आपत्ति दर्ज कराई कि यह प्रतियोगिता सिर्फ क्षत्रियों के लिए आयोजित थी, फिर एक ब्राह्मण को जीत देना उचित नहीं है, और इस वजह से तभी वहां पर युद्ध की स्थिति बन गई। राजा द्रुपद पंडितों के भेष में छुपे हुए पांडवों को पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्हें ये चिंता सता रही थी कि आज बेटी का स्वयंवर उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो पाया। राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी पांडु पुत्र के साथ हो, क्योंकि उनकी राजा पांडु से गहरी मित्रता रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यही पांडु पुत्र है। तब युधिष्ठिर ने एक तरफ ले जाकर राजा द्रुपद को अपनी सारी सच्चाई बताई। ये सुनने के बाद दोस्तों राजा द्रुपद काफी खुश हो गए, क्योंकि पहले तो उन्हें ये पता चला कि वो कोई और ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय ही है, और ऊपर से वो पांडु के पुत्र भी हैं, जिनसे वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे। आगे स्वयंवर की इस शर्त को अर्जुन ने पूर्ण किया था। तब कायदे से द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद प्रसन्न हो गए। उसके बाद द्रुपद ने युधिष्ठिर से कहा कि अब आप अर्जुन को पानी ग्रहण की आज्ञा दें, जो कि शादी में शादी से पहले की जाने वाली रस्म है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि राजन, विवाह तो मुझे करना है। द्रुपद बोले, यह तो अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि आप द्रौपदी से विवाह कर लें, क्योंकि वो पांडु पुत्र में सबसे ज्यादा समझदार थे और धर्मराज भी कहे जाते थे। युधिष्ठिर ने कहा कि राजन, राजकुमारी द्रौपदी हम सभी की पटरानी होगी। युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर राजा द्रुपद बोले कि एक राजा की बहुत सी रानियां तो हो सकती है, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हों, ऐसा सुनने में तो कभी नहीं आया। युधिष्ठिर, आप तो धर्म के जानकार धर्मराज हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको तो ये सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस सब के पीछे एक दूसरी कहानी का हाथ है दोस्तों। द्रौपदी की 5 पतियों से शादी होगी, ये तो उसकी किस्मत में ही लिखा था, वो भी पिछले जन्म से। और जितने में युधिष्ठिर और राजा द्रुपद बात ही कर रहे थे, उतने में वहाँ वेद व्यास जी आए और उन्होंने राजा द्रुपद को वहाँ से अलग ले जाकर समझाया। व्यास जी ने कहा कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत ही सुंदर युवती थी, सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। आप इसे पांडवों की पटरानी बनने से रोक नहीं सकते। यह सुनकर द्रुपद ने कहा कि भगवान शंकर ने जैसा वर दिया था वैसा ही होना चाहिए, फिर चाहे ये धर्म सम्मत हो या अधर्म हो। तब द्रुपद ने व्यास जी के साथ युधिष्ठिर के पास जाकर कहा कि आज ही विवाह के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त है। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर है, इसलिए आज तुम द्रौपदी के साथ पानी ग्रहण करो। यह निर्णय होते ही दोस्तों द्रौपदी को श्रृंगारित कर मंडप में लाया गया। 5 पांडव भी सज धज कर मंडप में पहुँचे। 5 ने एक एक दिन द्रौपदी से पानी ग्रहण किया। विवाह में राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत से रत्न, धन और गहनों के साथ ही हाथी घोड़े भी दिए। तब द्रुपद की रानियों ने कुंती के पास जाकर उनके पैरों पर सर रखकर प्रणाम किया। कुंती ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों का विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में अनेक उपहार दिए थे। पांडु पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने प्रतिदिन की भांति अपनी भिक्षा को लाकर उस शाम में भी
अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को निवेदन कर कहा कि भिक्षा का वितरण किया जाए। बड़े दिल वाली कुंती ने अंदर से ही द्रौपदी को देखकर कहा कि भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उसे बलि वैश्य देव यज्ञ करो और इन ब्राह्मणों को भिक्षा दो। अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो। फिर जो बाकी बचे उसका आधा हिस्सा भीमसेन के लिए रखो। जुए के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए 4 भाग पृथक पृथक रख दो। तत्पश्चात मेरे और अपने लिए भी एक एक भाग अलग अलग परोस दो। उनकी माता कहती है कि कल्याणी, ये जो गजराज के समान शरीर वाले हष्ट पुष्ट गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है। इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो, क्योंकि ये वीर सदा से ही बहुत खाने वाले हैं। इतने में राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवों के पीछे पीछे उनका सही ठिकाना जानने और उन्हें सही प्रकार से समझने के लिए भेस बदल कर आ रहे थे। उन्होंने पांडवों की चर्चा सुनी, उनका शिष्टाचार देखा और ये सारी बातें जब उन्होंने अपने पिता द्रुपद को बताए तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए इस बात के लिए कि मेरी जो बेटी है वो हमेशा सुख पूर्वक रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ लोगों के दिमाग में भी ये ख्याल आता है कि द्रौपदी किसके साथ कितना समय और किस तरीके से समय बिताती थी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि शिव जी ने उनको 5 पति होने का वरदान दिया था, तब वो भी ये बात जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया कि वो हर दिन कन्या भाव यानी वर्जिनिटी को प्राप्त कर लेंगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करें। साथ ही जिस समय वो अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश ना करे। अगर कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 साल का देश निकाला भुगतना होगा। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1-1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भी भुगतना पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 साल की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ 1 साल का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूल से द्रौपदी के आवास में ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा करने के लिए उन्हें समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस आए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गए और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 साल तक साथ में रहे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीर पुत्र मिला जिसका नाम इरावन रखा गया। द्रौपदी ने 1-1 साल के अंतराल से 5 पांडवों के 1-1 पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। दोस्तों, किसी भी लड़की के 5 पति हो ये देखकर अक्सर लोगों के दिमाग में गलत ख्याल आता है। ऐसे में कई लोग ये ताना भी मारते हैं कि वह 5 पतियों को कैसे खुश रख सकती है, और इसका भी जवाब है। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि बहन, तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वो लोग हमेशा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी कुछ ऐसा बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसे दुराचारणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा कि तो आप मुझे बताइए, आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती है? और इस सही प्रश्न को जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती, बुरी बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना मैं स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। यह सुनने के बाद सत्यभामा भी काफी हैरान हो गई। और आखिर में यही बात आती है दोस्तों कि आप किस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं। महाभारत में दिखाई गई हर एक चीज सच है, लेकिन उसे गलत भाव से देखना बिल्कुल गलत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें
आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।